नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI पेपर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि क्वेश्चन पेपर हिंदी में होना चाहिए। सो दोस्तों, ये PGCIL का हिंदी क्वेश्चन पेपर सीरीज है। इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये केवल इनका ऑर्डर चेंज हुआ है। जो हमने प्रीवियसली सॉल्व क्वेश्चन पेपर करे हैं, जिनमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा है आपको, वही ये वाले क्वेश्चन है सारे। सो मैं इनको बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूंगा और हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत से लगी आग का शमन केवल डैश द्वारा ही करना चाहिए। विद्युत आग क्लास C होती है और इसको हम बुझाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। लेकिन हमें इसका खास ध्यान भी रखना है दोस्तों कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक पॉइजनस गैस होती है। सो आग बुझाते वक्त हमें प्रॉपर मास्क और बाकी सारे चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहा प्रकार के गतिशील उपकरण का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। लोहा प्रकार गतिशील का मतलब है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, और ये AC एंड DC दोनों में वर्क करता है। और ये किस प्रिंसिपल में वर्क करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कंडक्टर का गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, 2 टर्म्स आप याद रखना हमेशा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में करंट का फ्लो इजीली होता है और यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर पाता है क्योंकि कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि इसका प्रतिरोध कम होता है, और इंसुलेटर में प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर में कोई प्रतिरोध लगा दिया जाए तो वो धारा के प्रवाह का क्या करेगा? वो धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करेगा या विरोध करेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 HP की शक्ति वाली एक प्रेरण मोटर के लिए प्रेरण मोटर की प्रारंभिक स्टार्टर क्या होगा? देखिए, प्रेरण मोटर होती है हमारी इंडक्शन मोटर। 10 HP की मोटर है, यानी कि ये अराउंड 7.46 किलोवाट की मोटर है, जो कि काफी हाई पावर होती है। तो हम इसको स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर की मदद से स्टार्ट करते हैं। पहले हम मोटर को स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? ये इंटरेस्ट करंट को या हाई करंट को लिमिट करता है, जिससे मोटर की वाइंडिंग जलती नहीं है। जो फुल लोड वोल्टेज सप्लाई कितनी हो जाती है दोस्तों? 1/3, 1/3 तक इसकी वोल्टेज सप्लाई को ये कम कर देता है। उसके बाद हम डेल्टा सप्लाई देते हैं। डेल्टा सप्लाई में आपको जैसे पता है कि न्यूट्रल कनेक्शन नहीं होता, तो डेल्टा सप्लाई क्या है? फुल लोड सप्लाई है। जब मोटर अराउंड 70 से 80% स्पीड तक पहुंच जाती है तो हम इसको स्विच करते हैं डेल्टा सप्लाई पे। उसके बाद मोटर स्मूथली रनिंग कंडीशन में आपकी चली जाती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च डैश होता है। देखिए, जब भी कोई लोड हम बंद करते हैं तो चिंगारी या शॉर्ट सर्किट जनरेट होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये प्रेरक की वजह से होता है, जिसका मतलब है इंडक्टेंस या इंडक्टर की वजह से ऐसा होता है। इंडक्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि ये एनर्जी को स्टोर करता है। जब भी करंट इंडक्टर के थ्रू पास होता है, ये इंडक्टर है और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये उस करंट की एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और जैसे ही हमने लोड को बंद करा तो करंट कितना हो गया? एकदम करंट हो गया हमारा 0। लेकिन जो ये करंट में बदलाव होता है दोस्तों, वो उसका प्रतिरोध करता है, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज ड्रॉप आता है। यहाँ ये भी कह सकते हैं एकदम सडन वोल्टेज स्पाइक, जिसकी वजह से क्या होता है? अचानक वोल्टेज का लेवल बढ़ता है और शॉर्ट सर्किट होने का खतरा आपका बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इसको कम करने के लिए हम फ्लाई डायोड का यूज कर सकते हैं। ये भी एक थ्योरी का एक पार्ट है जिसको हम कभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने कंडक्ट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम क्या है? कंडक्ट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम है डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग। ये एक्चुअली में किस तरह से लगाई जाती है? हम सबसे पहले एक दीवार पे स्पेस बनाते हैं और उसमें पाइप के थ्रू वायरिंग करते हैं, और उस स्पेस को, जो भी हमने पाइप के थ्रू वायरिंग करी है, उसको प्लास्टर से कंप्लीटली ढक देते हैं। तो ये हमारी कंसील्ड वायरिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक CRO में स्क्रीन में 10 ms के स्वीप समय के साथ अनुमानित आरादंत आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ओके, देखिए फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 ms। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 0.01 सेकंड, और ये क्या हो जाएगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो F = 100 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए प्रतिरोध को डैश में एम्पेयर मीटर और डैश में वोल्ट मीटर के रूप में संयोजित किया जाता है। एमीटर में शंट को पैरेलल कनेक्ट करा जाता है, यानी कि एमीटर में शंट हमेशा समांतर रूप में लगेगा और वोल्ट मीटर में ये श्रृंखला में लगेगा, यानी कि सीरीज में लगेगा। और एक और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, एमीटर में जो
ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है ये लो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है वो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए एमीटर में जो शंट लगा है वो हाई रेजिस्टेंस का होता है या लो रेजिस्टेंस का होता है, तो आप इसका भी आंसर इजीली दे सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन डैश के रूप में किया जाता है। देखिए, एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन एमएमएफ के रूप में किया जाता है, ये इसकी यूनिट भी है दोस्तों। चुंबकीय क्षमता का नाम क्या होता है? चुंबकीय क्षमता को मैग्नेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है? 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में हम डिस्क टाइप का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सस्पेंशन इंसुलेटर भी कहते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्थायी चुंबकीय गतिशील कुंडली उपकरण का प्रयोग केवल डैश आपूर्ति के लिए किया जाता है। देखिए, स्थायी चुंबकीय गतिशील कुंडली जिसे हम बोलते हैं PMMC यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और ये केवल डीसी सोर्स के साथ यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम एसी सोर्स के साथ इसको यूज करेंगे, देखिए एसी सोर्स में जो वैल्यू होती है करंट की वो इस तरह से वेरी करती है, पीक पे जाती है, 0 पे जाती है, फिर नेगेटिव जाती है। तो जो हमारा पॉइंटर होगा PMMC इंस्ट्रूमेंट का वो क्या करेगा? बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा, यानी कि ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा। इसलिए हम केवल डीसी सोर्स का यूज करते हैं, जहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपकेंद्री स्विच अधिकतम गति के डैश पर वियोजित हो जाता है। अपकेंद्री स्विच को हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी बोलते हैं, और ये सिंगल फेज एसी मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। जब मोटर 70 से 80% की स्पीड तक पहुंच जाती है तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी सेफ रहे। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिन वाइज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? पिन वाइज का प्रयोग छोटी वस्तुओं में होल करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक त्रिप्रवस्था स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर को डैश द्वारा आरंभ किया जा सकता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को 2 तरीके से हम स्टार्ट कर सकते, या तो डोल या तो स्टार डेल्टा स्टार्टर। डोल का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये छोटी मोटरों के लिए बेसिकली यूज होता है। जहाँ पे हाई पावर मोटर होती है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? वहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। ऑलरेडी अभी हमने इसको डिस्कस भी करा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुष्क सेल में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहा जाता है? शुष्क सेल में विद्युत इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विद्युत इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान डैश होता है। एक विद्युत इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान विद्युत के परिमाण के समानुपातिक और विद्युत रसायन के समतुल्य होता है, जिसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक श्रृंखला परिपथ में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक श्रृंखला परिपथ में धारा हमेशा एक ही दिशा में बह सकती है, या तो वो इस दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन दिशा आपकी एक ही होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी भी संस्थापन में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट परीक्षण में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर पाठ्यांक रीडिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा उस केस में क्या बोला जा सकता है कि इंसुलेशन फेल हो गया। जहां भी इंसुलेशन फेल होगा वहां पे शॉर्ट सर्किट आपका होगा। जब इंसुलेशन फेल होगा तो मेगर बेसिकली क्या रीड करता है? मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। जहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? वहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुख्य क्षेत्र प्रवाह फ्लक्स पर आर्मेचर प्रवाह के प्रभाव को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया। जब आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है, इसी वजह से आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसे आर्मेचर फ्लक्स भी कहा जाता है, और ये अफेक्ट करता है हमारे मेन फील्ड फ्लक्स को। जनरेटर के केस में ये वोल्टेज को रिड्यूस करता है, एंड मोटर के केस में ये टॉर्क को रिड्यूस करता है। और भी इसमें कई सारी चीजें हैं आर्मेचर रिएक्शन में, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, सौर दीप के लिए किस प्रकार के दीपों का प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है? सोलर लैंप में हम LED का यूज करते हैं। द रीजन बिहाइंड इट कि LED पावर एफिशिएंट होती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 80 से 90% तक लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, CRO का सही पूर्ण रूप क्या होता है? CRO को बोला जाता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, तरंग परिवेष्टन में एक के समांतर कितने पथ होते हैं? तरंग परिवेष्टन को वेव वाइंडिंग भी कहा जाता है, जिसमें
जिसमें पैरेलल पाथ या समांतर पथ हमेशा 2 ही रहेंगे, और एक बाइंडिंग होती है लेफ्ट बाइंडिंग, जिसमें पैरेलल पाथ यानी कि समांतर पथ पोल के बराबर होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ पोल होंगे, मान लीजिए 6 पोल है, तो समांतर पथ भी यहाँ पे 6 होंगे। लेकिन अभी क्या पूछा है, तरंग परिवेष्टन के बारे में यानी कि वेव बाइंडिंग के बारे में पूछा है, जिसमें पैरेलल पाथ या समांतर पथ हमेशा 2 ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत मिश्रक या इलेक्ट्रिक मोटर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है और ये हाई स्पीड पर रन भी कर सकती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, किटकैट फ्यूज किससे निर्मित होता है। किटकैट फ्यूज प्रोक्लेन से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग डैश के मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज के मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यहाँ तो हम वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे, यानी कि जो हमने प्राइमरी साइड पे लो वोल्टेज दिया और सेकेंडरी साइड पे हमें हाई वोल्टेज मिला, इसे हम स्टेप अप बोलते हैं। और यहाँ स्टेप डाउन करेंगे जब हमने प्राइमरी साइड पे हाई वोल्टेज दिया और सेकेंडरी साइड पे हमें लो वोल्टेज मिला। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज्ड इन लाइन टेस्टर। एक्चुअली में इंग्लिश में आ गया है, उस बल्ब का नाम है नियॉन बल्ब, क्योंकि नियॉन बल्ब काफी ज्यादा लो लीकेज करंट को भी या लीकेज करंट को डिटेक्ट कर लेता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एसी वाइंडिंग में 4 ध्रुव वाली मोटर में 4 खांचेदार स्थान होते हैं। ध्रुव पोल पिच का मान क्या है। पोल पिच का मान होता है स्लॉट पर पोल। तो खांचे कितने दिए हैं 24, पोल कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है पोल, तो पोल हो जाएगा 4, पोल पिच कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एलटी केबल के रोधन का परीक्षण डैश के वोल्टेज पर किया जाता है। एलटी केबल यानी कि लो टेंशन केबल, लो टेंशन केबल का परीक्षण 1100 वोल्ट तक की रेंज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडक्शन मोटर में प्रतिशत अंतर स्लिप डैश की सीमा में पाया जाता है। स्लिप की रेंज हमेशा मोटर में 1 से लेके 5% तक होती है, क्योंकि जितनी कम स्लिप होगी उतनी ही ज्यादा मोटर मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहा होगा या मोटर मैकेनिकल पावर को रोटेटिंग पावर में कन्वर्ट कर रहा होगा। अगर स्लिप 100% है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोटर स्टॉल कंडीशन में या मोटर में कोई भी मूवमेंट नहीं है। सो जितनी कम स्लिप उतनी अच्छी मैकेनिकल पावर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। डीसी मोटर स्टार्टर के कितने प्रकार होते हैं। डीसी मोटर स्टार्टर के 3 प्रकार होते हैं, एक 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द करंट कॉइल ऑफ सिंगल फेस एनर्जी मीटर इज वाउंड ऑन। करंट कॉइल को सिंगल फेस एनर्जी मीटर पे कैसे लपेटा जाता है। करंट कॉइल को दोनों छोरों पे लपेटा जाता है विद सेम नंबर ऑफ टर्न, और करंट कॉइल लोड करंट को कैरी करती है। इस चीज का भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि ये एक्चुअली में एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी इसे बोला जाता है। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और हम हाई वोल्टेज पे टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वायुमंडल की भौतिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी डैश के उत्पाद के लिए उत्तरदायी है। इस इफेक्ट को बोला जाता है दोस्तों कोरोना इफेक्ट। देखिए कोरोना इफेक्ट हाई वोल्टेज लाइन में आपको देखने को मिलेगा। देखिए कोरोना इफेक्ट से क्या होता है कि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं या आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये केबल है इसके ऊपर एक बैंगनी कलर का आपको एक रंग दिखेगा, बहुत लाइट बैंगनी कलर का। इसी बैंगनी कलर के इफेक्ट को कोरोना इफेक्ट बोला जाता है। तो एक तरीके से ये कंडक्टर के साइज को भी बढ़ा रहा है दोस्तों। और दूसरा, ये आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जहाँ पे ज्यादा आर्द्रता होती है यानी कि ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, उसमें कोरोना इफेक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन जहाँ पे ड्राई होता है वहाँ पे कोरोना इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि एयर पार्टिकल वहाँ पे जल्दी आपके आयोनाइज्ड हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्थायी संधारित मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। स्थायी संधारित मोटर को बोला जाता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और इसको छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे पे यूज किया जाता है, क्योंकि इसका पावर फैक्टर भी काफी हाई होता है और ये मोटर हाई स्पीड पे भी रन कर सकती है। सो इसलिए हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर का या हाई संधारित मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का तापमान गुणांक कोफिशिएंट 0 होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मटेरियल का 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मैग्नीज
मैग्नीज मटेरियल का जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को भी चेंज करें तो इसके रेजिस्टेंस पे कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, त्रिप्रवस्था प्रेरण मोटर में द्विपिंजर डबल केज रोटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? थ्री फेस इंडक्शन मोटर में डबल केज रोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब हमें हाई टॉर्क की जरूरत होती है तब हम किसका यूज करते हैं? डबल केज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से क्या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का एक भाग नहीं है? देखिए, कार्बन ब्रश डीसी मोटर या डीसी मशीन में यूज होता है, तो ये इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कर्षण कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? कर्षण कार्य यानी कि ट्रैक्शन पर्पस। ट्रैक्शन पर्पस के लिए हम डीसी मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के समय हाई टॉर्क की जरूरत होती है और वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें डीसी मोटर प्रोवाइड करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए फिर से एक रिपीट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एन एमीटर में बी एक्सटेंड बाय द यूज ऑफ। एमीटर की रेंज को कैसे बढ़ाया जा सकता है? एमीटर की रेंज को हम जब एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो हम एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस हमारा लो रेजिस्टेंस होता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, तांबे की परमाणु संख्या क्या होती है? तांबे की परमाणु संख्या होती है दोस्तों 29। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एकल प्रवस्था प्रेरण मोटर के लिए आप केंद्रीय स्विच डैश के लिए संयोजित होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में पूछा है यहाँ पे कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच किसके साथ कनेक्ट होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ मोटर में कनेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है? दो तरह की अर्थिंग भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है, एक प्लेट अर्थिंग और दूसरी पाइप अर्थिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिलिकॉन, बोरन और जर्मेनियम किस प्रकार की सामग्रियां है? सिलिकॉन, बोरन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेड अमल बैटरी के एक सेल में आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज लगभग कितनी होती है? देखिए लेड अमल सेल यानी कि लेड एसिड बैटरी कई छोटी छोटी बैटरियों से बनी होती है, और एक बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो अराउंड 2 से लेके 2.3 वोल्ट तक होता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 47 है, 3 प्रवस्था वाले एक तेल परिशीतित शक्ति परिणामित्र में उपकरण संरक्षण, आदर्शता आवेशक, विस्फोट निकास मार्ग और बकौल रिले डैश उपकरण है। देखिए इसमें पूछा गया है ऑयल कंजर्वेटर के बारे में, ब्रीथर के बारे में, बकौल रिले के बारे में। ये किसके पार्ट हैं? ये 3 फेस ट्रांसफॉर्मर के पार्ट होते हैं सारे। और ये किसके लिए यूज होते हैं? ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस होते हैं। ट्रांसफॉर्मर को ये किसी भी अनवांटेड कंडीशन से बचाते हैं। अगर इनकेस कभी हाई वोल्टेज हो जाए या ऑयल टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाए तो इस केस में ये सारे क्या है? ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्मर को बचाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। ये रक्षात्मक डिवाइस है या रक्षात्मक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 48 है, डीसी मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? डीसी मोटर की दिशा को चेंज करने के लिए, दिशा को बदलने के लिए या तो हम फील्ड वाइंडिंग को चेंज करेंगे या फिर हम आर्मेचर वाइंडिंग को चेंज करेंगे, लेकिन दोनों को एक साथ चेंज नहीं करेंगे, किसी भी एक को कर सकते हैं, फील्ड या आर्मेचर को। तो क्षेत्र या आर्मेचर का संयोजक विपरीत करे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक तुल्यकालिक मोटर की गति डैश द्वारा दर्शाई जाती है। एक तुल्यकालिक मोटर की गति का फॉर्मूला होता है N=120 F/P। तुल्यकालिक मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द्विपथी स्विचों का प्रयोग डैश में किया जाता है। द्विपथी स्विचों का प्रयोग यानी कि 2 वे स्विचों का प्रयोग सीढ़ियों के तारों के वायरिंग में किया जाता है, या इसे इंग्लिश में बोले तो स्टेयर केस वायरिंग, क्योंकि हमें जहाँ पे सीढ़ियाँ होती है हम उसको 2 जगह से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बैटरी आवेशित करने के लिए किस प्रकार की डिस्टी धारा जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? हम यहाँ पे यूज करते हैं शंट जनरेटर का, क्योंकि शंट जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने में सक्षम होता है, सो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? उसमें हम प्रयोग करते हैं अमोनियम क्लोराइड का, जिसका बोलते हैं हम NH4Cl। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक प्रत्यावर्तक डैश के नियम के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण मोटर पर कार्य करता है। एक प्रत्यावर्तक फैराडे के नियम के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54 है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल में काम करता है? ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के
प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपमार्ग परिवेष्टन शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध डैश होता है। शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध सीरीज एंड आर्मेचर दोनों वाइंडिंग से ज्यादा होता है, यानी कि श्रृंखला और आर्मेचर से इसका प्रतिरोध अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, डीसी मोटर में स्टार्टर द्वारा किया गया कार्य है। डीसी मोटर में स्टार्टर का काम होता है स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर हाई स्टार्टिंग करंट हुआ तो क्या करेगा दोस्तों, वो वाइंडिंग को डैमेज कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, जल गर्म करने का साधन गीजर, विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिकल आयरन और तापक हीटर सभी डैश के सिद्धांत पर काम करते हैं। 21 सिद्धांत पर काम करते हैं, उष्मा प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58 है, यूनिवर्सल मोटर की गति को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। अगर हमें यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो हम यूज करते हैं टेपिंग मेथड का। टेपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, रियोस्टेट यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी तो करंट का फ्लो भी चेंज होगा, जिससे करंट का जब फ्लो चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा, तो जब टॉर्क चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है अच्छी में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक त्रिव्यवस्था धारावाही लाइन के एक संवाहक तार पर लाइन पर बैठी चिड़िया को करंट लगेगा या नहीं लगेगा। वो सुरक्षित रहती है जब तक करंट को रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और ये सर्किट कब कंप्लीट हो सकता है, मान लीजिए चिड़िया का कोई पंख दूसरी लाइन पे लग गया तो करंट फिर चिड़िया के शरीर से होते हुए बाहर निकलेगा, तो फिर उस केस में चिड़िया की यहाँ पे मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। जब तक वो सिंगल लाइन पे बैठी हुई है तब तक वो सुरक्षित रहती है। और चिड़िया की जो बॉडी होती है, चिड़िया का जो शरीर होता है, वो भी हाई इंसुलेटिंग मटेरियल उसके अंदर वैसे भी होता है, क्योंकि उसके जो फेदर होते हैं वो काफी अच्छा इंसुलेटर का काम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी 60 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।